तो वेलकम टू डे 3 ट्रेनिंग गाइस। ठीक है। कल हमने ऑप्शन बायर्स के बारे में समझा था गाइस। ठीक है। आज हम लोग गाइस ऑप्शन सेलर के बारे में समझेंगे। गाइस आप एक चीज समझ के चलो, मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। स्टॉक मार्केट में देखो दो लोग होते हैं। ठीक है। एक होते हैं एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है। लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो होता है स्टॉक बायर एंड स्टॉक सेलर। ठीक है। अगर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉल्यूम ज्यादा है। अंडरस्टैंड गाइस, ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। ठीक है। कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ठीक है, ऑप्शन सेलर कौन होते हैं। ठीक है। उसके पहले गाइस देखो, मैं एक बार एक चीज फिर से मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को। कल मैं ऑप्शन बायर का एक बार बता देता हूं मैं। ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स वाई जेड कंपनी का अगर स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो मैं उसके कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा गाइस? मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? गाइस बताइए जरा मुझे क्विकली इन द चैट बॉक्स। क्विकली गाइस, जल्दी से। हम्म अगर मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है। बट गाइस ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? कॉल ऑप्शन को सेल किया जाता है और पुट ऑप्शन को सेल किया जाता है। कल हम कॉल ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन बाय की बात कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन सेल एंड पुट ऑप्शन सेल। ठीक है। तो गाइस फंडामेंटल एकदम सिंपल है। ठीक है। जिसने भी पुट ऑप्शन को बेचा है वो चाहेगा कि मार्केट नीचे ना जाए, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है। जिसने भी कॉल बेचा है, मैं रिपीट कर रहा होगा, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना है मेरा। जिसने भी कॉल बेचा है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, देखो, जिसने पुट बेचा है वो मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा और मार्केट को ऊपर लेके आने का ट्राई करेगा। जिसने कॉल बेचा है वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा और प्राइस को नीचे लेके आने का ट्राई करेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये जो मैंने कहा अभी? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज एक बार मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी कहा आप लोगों से गाइस, प्रॉपर समझ में आया आप सबको? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे अपडेट कर दो। ओके। ठीक है। तो गाइस अभी इसको मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। ठीक है। अभी ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव से पहले मार्केट को समझते हैं। ठीक है। अभी एक ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है। एक राम नाम का बंदा है गाइस। ठीक है। उसने अपने बाइक का एक 5,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया है। ठीक है। वो उसने इंश्योरेंस किससे लिया है? HDFC वालों से उसने इंश्योरेंस लिया है। ठीक है। अभी क्या है गाइस, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर अगर बाइक को कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को, राम को, उसका बिल पे करना पड़ेगा। एवरीवन ये कंसेप्ट क्लियर है अभी यहां तक सबको? ऑल ऑफ यू एक बार वो चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से गाइस। प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू। ये वाला पार्ट यहां तक समझ में आया? राम ने अपने बाइक का इंश्योरेंस लिया है। ठीक है। अगर एक साल के अंदर राम के बाइक को कुछ भी होता है तो HDFC को जो भी बिल आएगा वो राम को पे करना पड़ेगा। ठीक है। अभी बिल कितना आएगा राम को पता है क्या? एवरीवन इमेजिन कर लो, बाइक का इंजन खराब हो गया। ठीक है। अभी कितने का बिल आने वाला है राम को पता है? नहीं पता है। इंश्योरेंस कंपनी को पता है? नहीं पता। ठीक है। अभी ये केस में क्या होता है गाइस, ध्यान से देखना। राम है प्रीमियम गिवर, ठीक है, एंड इंश्योरेंस कंपनी जो है वो है प्रीमियम रिसीवर है। एवरीवन ये वाला पार्ट क्लियर है सबको यहां तक? राम जो है वो प्रीमियम गिवर है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम रिसीवर है। ठीक है। सिमिलरली अभी हम थोड़ा ऑप्शंस के टर्म में देखेंगे गाइस। ठीक है। अभी ऑप्शन बायर ने एक 5,000 का प्रीमियम पे किया ऑप्शन सेलर को। ठीक है। ऑप्शन बायर ने एक 5,000 का
प्रीमियम पे किया ऑप्शन सेलर को, ठीक है, अज्यूमिंग दैट कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मार्केट कितना ऊपर जाएगा क्या ऑप्शन सेलर को पता है क्या? एवरीवन, जिसने कॉल को बेचा है उसको पता है क्या कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा अगर ऊपर गया तो? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। नो, राइट? ओके, परफेक्ट। अभी कई फिर से हम इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। राम ने इंश्योरेंस पे किया, ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, ठीक है, बट पूरे साल में बाइक खराब हुआ ही नहीं, तो राम का कितना नुकसान होगा गाइस? एवरीवन, राम का कितना नुकसान होगा? जो प्रीमियम उसने पे किया है उतना ही नुकसान होगा, राइट? और जितना प्रीमियम उसने पे किया है वही प्रीमियम किसका प्रॉफिट होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। सिमिलरली अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं गाइस। ऑप्शन बायर ने एक 5,000 का प्रीमियम पे किया ऑप्शन सेलर को ये बोल के कि देखो भाई मुझे पता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं गया तो ऑप्शन सेलर के हक में कितना आएगा? प्राइस प्रीमियम कितना आएगा? जितना ऑप्शन बायर ने पे किया था उतना, ठीक है। सो बेसिकली गाइस आप एक चीज देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपके पास बहुत सारा कैपिटल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपफ्रंट रिस्क ज्यादा होता है गाइस। अभी ये मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली समझाता हूं। यहाँ पे आप लोग मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे एक सेकंड में स्क्रीन चेंज कर लेता हूं मैं पहले, ठीक है, एक मिनट दे दो गाइस। मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दो क्या मेरी स्क्रीन चेंज हुई अभी, ऑल ऑफ यू क्विकली, क्या मेरा स्क्रीन चेंज हुआ? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, मेरे पास एक ये कॉन्ट्रैक्ट है रिलायंस का, ठीक है, मेरे पास एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने जाऊं तो मुझे कैपिटल कितना लग रहा है गाइस? 29,000 रुपीज लग रहा है, राइट? एवरीवन, हाउ मच कैपिटल आई नीड? 29,000 रुपीज। ओके, तो एज अ ऑप्शन बायर अगर मैं रिलायंस बाय करता हूं ये सोच के कि मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? 29,000 रुपीज का। बट वही अगर ऑप्शन सेलर की तरह मैं सोचूं, मैं बोलूंगा यार नहीं, रिलायंस का प्राइस तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? रिलायंस के कॉल ऑप्शन को बेच दूंगा। गाइस कितना कैपिटल लग रहा है मुझे? ध्यान से देखो जरा एवरीवन, गाइस ध्यान से देखो कितना कैपिटल लग रहा है मुझे। यहाँ पे 1,38,492 रुपीज का कैपिटल लग रहा है। ऑप्शन बाइंग में मुझे कितना लग रहा है? अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं तो सिर्फ 29,000, बट वही अगर मैं कॉल ऑप्शन को बेचता हूं तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस? 1,38,492 रुपीज का कैपिटल लगता है। मैं इसके पीछे का लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस। देखो मैं अभी इमेजिन करो, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा और प्राइस अगर ऊपर जाने लगा तो प्राइस कितना ऊपर जाएगा गाइस? कोई बता सकता है आपको? कोई नहीं बता सकता। बट जितना भी प्राइस ऊपर जाएगा वो भरेगा कौन? वो ऑप्शन सेलर अपनी जेब से भरता है गाइस। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से इन द चैट बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली, एवरीवन क्विकली। एक काम करते हैं ना गाइस, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, यहाँ पे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। अभी गाइस देखो, जैसे मेरे पास एक ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, मेरे पास एक ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने बाय किया, इसको मैंने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1। मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस? मुझे कैपिटल लग रहा है यहाँ पे 1,980 रुपीज का। कितना कैपिटल लग रहा है? 1,980 रुपीज का। एज अ ऑप्शन बायर अगर मैं कहता हूं कि मुझे लगता है क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरेगा तो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया, ठीक है। अभी जितना नीचे गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, ठीक है। एज अ ऑप्शन सेलर मैंने क्रूड ऑयल के पुट को बेचा, मैं चाहता हूं कि नीचे न जाए। अभी यहां पे देखो
कितना कैपिटल लग रहा है मुझे, सीधा 1,81,000। आप एक चीज नोटिस करना गाइस यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि मैं पुट ऑप्शन खरीद रहा हूं और मार्केट नीचे गिरा, तो माय प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, जितना मार्केट नीचे गिरेगा मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। बट सामने लॉस किसका होगा, जिन्होंने पुट ऑप्शन को बेचा है। और मार्केट कितना नीचे गिरेगा किसको पता है क्या, किसी को नहीं पता है। तो वो पैसा कहां से आ रहा है, ऑप्शन बायर के पास पैसा कहां से आ रहा है, ऑप्शन सेलर से आ रहा है। एवरीवन, अभी आप लोग पूछोगे ऑप्शन सेलर की कमाई क्या हुई। गाइस, ऑप्शन सेलर की कमाई ऑप्शन बायर का जो लॉस अमाउंट होता है ना, वो ऑप्शन सेलर की कमाई होती है। एवरीवन, आई होप आप लोगों को अभी ये ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, ये दोनों ही चीजें आप लोगों को समझ में आ गई क्लियरली, राइट एवरीवन। गाइस जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज। गाइस देखो, मैंने 2 एग्जांपल्स लेके दिखाया आप लोगों को। पहले मैंने रिलायंस का एग्जांपल लेके दिखाया, फिर मैंने क्रूड ऑयल का एग्जांपल लेके दिखाया। मैंने क्विकली गाइस जल्दी से, एटलीस्ट मुझे पता तो चले क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, मैंने एक चार्ट भी बना के रखा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, जिससे मैं आप लोगों को चीजें दिखा सकूं मैं प्रॉपर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोगों, अगर मैं, मुक्तेश्वर जी समझ में आ गया मुझे। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया कब, जब आपको लगा प्राइस ऊपर जा रहा है तब। आपने पुट ऑप्शन बाय किया कब, जब प्राइस नीचे जा रहा है तब। ठीक है, बट वही अगर आप ऑप्शन सेलर्स को देखोगे ना गाइस, ये उल्टा है। अगर उसने कॉल सेल किया है, अगर ऑप्शन सेलर ने कॉल को बेचा है, तो वो क्या बोलेगा, प्राइस जितना नीचे रहेगा उतना उसको फायदा रहेगा। मतलब ऑप्शन सेलिंग में कॉल सेलर और ऑप्शन बायर में पुट बायर, दोनों की जोड़ी एक समान है। ठीक है, अगेन ऑप्शन सेलर में पुट सेलर कब पुट बेचेगा, जब उसको लगेगा प्राइस ऊपर जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी ने अगर ऑप्शन को बाय किया है कब, जब उसको लग रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है तब। मतलब पुट सेलर एंड कॉल बायर, पुट सेलर एंड कॉल बायर दोनों दोस्त हैं। ठीक है, कॉल सेलर एंड पुट बायर्स दोनों दोस्त हैं। एवरीवन, अब क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट। क्विकली गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे एक चीज देखो, पूरा एनालिसिस का गेम शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, पूरा एनालिसिस का गेम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, while trading always make sure our analysis should be based on option seller, okay, and while trading our position position should be like option buyer। गाइस अभी मुझे बात बताओ, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमें ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से सोचना चाहिए। बड़ा पैसा कौन लेके आ रहा है गाइस, ऑप्शन बायर लेके आ रहा है कि ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है, बताइए जरा मुझे क्विकली। गाइस बड़ा पैसा कौन लेके आ रहा है, ऑप्शन बायर लेके आ रहा है या ऑप्शन सेलर लेके आ रहा है, क्विकली गाइस लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हु इज कमिंग अप विद द बिग मनी, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, जल्दी से गाइस। जो भी लोग ऑप्शन बायर लिख रहे हैं ना, गलत है गाइस, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, नो ऋषभ। गाइस देखो मैंने क्या बताया, ऑप्शन बाइंग आप 5,000 में कर सकते हो, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मिनिमम 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, आप समझो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। ओके, अभी यहां पे मैंने क्या लिखा है गाइस देखो, जब हम एनालिसिस करेंगे ट्रेडिंग करते वक्त, हम ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बट जब हम पोजीशन लेंगे, हम ऑप्शन बायर को ध्यान में रखते हुए पोजीशन लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, ओपन इंटरेस्ट मतलब
सेलर्स लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे है। आप लोग इतने देर से पूछ रहे थे ना मुझे कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ से प्राइस नीचे आएगा, कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। गाइस वो हमें पता चलता है सेलर्स के डेटा से, जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सेलर्स का इंटरेस्ट कहाँ पे है, मतलब कहाँ से प्राइस को नीचे लेके आने में उनको इंटरेस्ट है, कहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाने में उनको इंटरेस्ट है। एवरीवन, ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो जल्दी से, क्विकली। हाँ गाइस, हम लोग यहाँ पे गाइस ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि सेलर्स कहाँ पे हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हैं, जहां से वो प्राइस को नीचे लेके आएंगे या जहां से वो चार्ट के ऊपर के प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी गाइस ये डेटा हम दो तरह से देख सकते हैं। ठीक है, पहले पहले तो आप डायरेक्टली गूगल पे आ जाओ गाइस यहाँ पे। ठीक है, और गूगल पे आपको सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। ठीक है, आप एनएससी ऑप्शन चेन क्लिक करो, लिखो के सर्च करोगे ना गाइस, आपको देखो ऐसा वाला टेबल मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा वाला टेबल मिल जाएगा, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है राइट अभी एवरीवन? ये नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं राइट? इतने सारे नंबर देख लिए अभी हमने, बीच में स्ट्राइक प्राइस तो दिख ही रहा है, बट ये कैसे मुझे पता चलेगा कहाँ पे कितने सेलर्स है? ये टेबल मुझे कैसे बताएगा कि सेलर्स का इंटरेस्ट कहाँ पे है? एवरीवन राइट, ये सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से एक बार। गाइस सब लोग वन टाइप कर दो क्विकली, एक बार वन टाइप कर दो। हाँ गाइस, ठीक है, परफेक्ट। गाइस एक तो ये तरीका आप यहां से देख सकते हो, दूसरा आप ग्राफिकल व्यू में भी देख सकते हो। ग्राफिकल व्यू में देखने के लिए गाइस आपको आना पड़ेगा सेंसिबल में। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के सामने ही लॉग इन कर रहा हूँ। एक मिनट दे दो गाइस मुझे खाली, मैं जल्दी से लॉग इन कर लूँ इसमें। ठीक है गाइस, दूसरा ये ऑप्शन है, दूसरा आप यहां से देख सकते हो। ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट? एवरीवन गाइस, आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है अभी यहाँ पे? देखो ये एक टेबल दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा रीसेट कर देता हूँ सही से। हाँ, अब सही दिख रहा है। दूसरा आप यहां से देख सकते हो इन चीजों से। ठीक है, अभी आगे जाने से पहले गाइस एक बार रिवीजन कर लूं अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को आज के डेट में। एवरीवन, आगे जाने से पहले क्या मैं एक बार रिवीजन कर लूं क्या, एक बार क्विकली गाइस बता दीजिए मुझे। गाइस अगर देखो आप लोगों से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं एक ही चीज समझूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें आती हैं, मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो स्पीड से जा रहा हूँ वो स्पीड एकदम बराबर है, आप लोगों को चीजें आ रही हैं, समझ में आ रही, फिर मैं यही समझूंगा गाइस। ठीक है, चलो अभी आज आज हमने जो अपना डे स्टार्ट किया था ऑप्शन सेलर्स को समझने से किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा के दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो, मार्केट में ऑप्शन सेलर्स हैं। ठीक है, तो मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, अगर गाइस किसी ने देखो कॉल ऑप्शन को सेल किया है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, प्राइस शुड नॉट गो अप और इट शुड गो डाउन। ठीक है, अगर किसी ने पुट ऑप्शन को सेल किया है, ठीक है, तो यहां पे ये लोग क्या बोलेंगे, प्राइस शुड नॉट गो डाउन और इट शुड गो अप। अभी यहाँ पे आप एक ध्यान से देखना गाइस, ये लोग काम करेंगे मेरे लिए रेजिस्टेंस का, आई मीन टू से सप्लाई का। ठीक है,
ये लोग मेरे लिए काम करेंगे सपोर्ट का, जिसको हम कहते हैं डिमांड लेके आने का। अभी एक बार मैं आपको ये रिवीजन जो करवा रहा हूं ना, मैं चार्ट के ऊपर करवाऊंगा, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देख लो, ये निफ्टी का चार्ट ओपन करने जा रहा हूं मैं अभी आप लोगों के सामने। ठीक है, ओके गाइस, अभी ये अपना निफ्टी का चार्ट है। इमेजिन करो गाइस, आज निफ्टी का प्राइस यहाँ पे रुक गया। ठीक है, आज निफ्टी का प्राइस ये लेवल पे रुक गया। ठीक है, अभी ये लेवल का कौन सा प्राइस लेवल है ये? द प्राइस लेवल इज 23,450। एवरीवन ये देख लो, मैं स्क्रीन पे ये एरिया को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, 23,450। प्राइस यहां से क्यों रिवर्स गया गाइस? एवरीवन, प्राइस तो और ऊपर भी जा सकता था। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पूछ रहा हूँ? गाइस ये रिवीजन ही करवा रहा हूं मैं अभी आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, मुझे बताओ जरा एक चीज यहाँ पे आप लोग गाइस, 23,450 पे ही प्राइस आके क्यों रुक गया आज? आज इसके ऊपर भी तो जा सकता था ना ये। गाइस यहाँ पे कॉल सेलर्स लोग बैठे थे, ये एरिया पे कॉल सेलर्स लोग बैठे थे यहाँ पे, इसके लिए प्राइस ऊपर नहीं जा पाए। ठीक है, अभी ये डेटा मुझे कहां पे देखने मिलेगा? ये डेटा मुझे देखने मिलेगा मुझे सेंसिबल के वेबसाइट पे, कि 23,450 पे क्या चल रहा था। यहाँ पे आते चलो गाइस, ये देखो 23,450 पे क्या देखने मिल रहा है हम लोगों को? ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे यहाँ पे 23,450 पे। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, ये जो ग्रीन वाला बार है ना, ये पुट राइटर्स का है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला बार है ये पुट राइटर्स का है। ये वो लोग हैं जो प्राइस को नीचे नहीं जाने देते। ठीक है, और ये जो रेड वाला बार है ना गाइस, ये कॉल राइटर्स का है। ये वो लोग हैं जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते। तो अभी यहाँ पे आप देखो, ग्रीन का मतलब पुट ओआई, रेड का मतलब कॉल ओआई। तो एक तो मुझे क्लियर पता चल गया कलर कलर के कलर से, कि अगर ग्रीन ज्यादा है तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, या नीचे जाने से वहां पे रुक जाएगा। रेड का मतलब क्या है? प्राइस वहां से ऊपर जाना रुक जाएगा, या तो फिर प्राइस वहां से नीचे आएगा। तो अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, 23,450 पे अगर आप देखोगे, कौन ज्यादा बैठा था वहां पे? कॉल राइटर्स लोग वहां पे ज्यादा बैठे थे या पुट राइटर्स लोग वहां पे ज्यादा बैठे थे गाइस? बताइए जरा मुझे क्विकली गाइस। जिन्होंने कॉल बेचा वो लोग ज्यादा बैठे थे, या जिन्होंने पुट को बेचा वो लोग ज्यादा बैठे थे? जिन्होंने कॉल को बेचा वो लोग ज्यादा बैठे थे, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे रिजेक्शन आया, और प्राइस यहां से रिवर्स होके कहाँ चला गया? फिर से 23,450 से प्राइस फिर से अगर आप देखोगे सीधा सीधा आ गया 23,433 पे। अब समझ में आया गाइस, प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा पाया? प्राइस तो ऊपर जा सकता था जाने के लिए, बट वहां पे कुछ लोग थे, मार्केट में सेलर्स थे, जो लोग ने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया। ठीक है गाइस, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, चार्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो, अभी आज मेरा बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है? एवरीवन, मेरा बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है? 53,109। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है मेरा 53,109, और हाई क्या बनाया था बैंक निफ्टी ने? 53,168। तो मैं 53,200 का स्ट्राइक प्राइस पे देखूंगा ना मैं, क्या है 53,200 या 53,100, इन दोनों के जो भी कुछ हुआ है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में ही हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से ओपन इंटरेस्ट के आना पड़ेगा। यहाँ पे निफ्टी के बदले में सिलेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी। ठीक है, ओके गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, मुझे क्या देखने मिल रहा है? 53,000, 53,100, 53,200, ये तीनों ही प्राइस पे आपको कौन ज्यादा मिल रहा है? यहाँ पे आपको कॉल वाले ज्यादा मिल रहे हैं या पुट वाले ज्यादा मिल रहे हैं?
जिन्होंने कॉल बेचा है वो लोग ज्यादा है या जिन्होंने पुट बेचा है वो लोग ज्यादा है? जिन्होंने कॉल बेचा है वो लोग ज्यादा है, राइट? गाइस रेड है ना, देखो ना, ध्यान से देखो गाइस प्लीज, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, रेड वाला बार मुझे क्या बता रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप देखो प्राइस 53,000 के ऊपर निकला बट ऊपर नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा थे। अभी गाइस देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ हाउ टू रीड दिस पे, ये देखो क्या लिखा है मैंने। कॉल अगर ऐसा वाला बार है, मतलब रेड में अगर ऐसे लाइन दिख रहे हैं आपको ऊपर, कॉल ओ आई इंक्रीजिंग, the hatched part shows that the increase OI, a big increase at a strike price usually means big players are selling calls. So stock or index might not go above that level. Guys, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी सेम चीज यहाँ पे पुट में देखो, put OI is increasing, the hatched part shows the increase in OI, a big increase at a strike usually means big players are selling puts, so stock or index might not go below that level. ठीक है, अभी अगर सब ब्लैंक वाला अगर आपको कुछ दिख रहा है तो ये मुझे क्या बता रहा है कि कॉल OI कम हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बिग डिक्रीज शोज बुलिशनेस। मतलब अगर ये ब्लैंक हो गया ऐसे, ये रेड, ये देखो ये पहले पूरा भरा हुआ था, ये मुझे क्या बोल रहा है, कॉल सेलर्स और आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, कॉल सेलर कम हो गए। यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, पुट सेलर कम हो गए। मतलब या तो अगर कॉल सेलर बढ़ गए तो प्राइस को ऊपर नहीं जाने मिलेगा, ठीक है, अगर कॉल सेलर कम हो गए तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर पुट सेलर बढ़ गए तो अगेन प्राइस ऊपर जाएगा, अगर पुट सेलर कम हो गए तो अगेन प्राइस नीचे जाएगा। ये मैं आप लोगों को गाइस देखो, आपको यहाँ पे लिखवा के भी दे देता हूं मैं, तो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, अभी मुझे आप लोग आंसर दो, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं देखो, कॉल सेलर इंक्रीज। गाइस अगर कॉल सेलर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बताइए जरा मुझे क्विकली एवरीवन। अगर कॉल सेलर ज्यादा है तो प्राइस मेरा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, प्राइस मेरा नीचे जाएगा। ठीक है, प्राइस विल गो डाउन। ओके, इसी का दूसरा एक ऑपोजिट है, ऑपोजिट है गाइस। ठीक है, पुट सेलर्स इंक्रीज। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्राइस क्या होगा, प्राइस विल गो अप और प्राइस विल गो डाउन? बताओ जरा, प्राइस विल गो अप। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इसका उल्टा कर दो ना दोनों ही केस में, अभी दोनों ही केस में उल्टा कर दो यहाँ पे आप लोग। अभी इमेजिन करो कि कॉल सेलर्स आर डिक्रीजिंग, कॉल सेलर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स मार्केट अभी बुलिश होने वाला है। ठीक है, अगर पुट सेलर्स डिक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स प्राइस अभी बेरिश होने वाला है। गाइस इसको अभी चार्ट के ऊपर समझे एक बार फिर से हम लोग यही वाली चीज को, अब एज अ ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव से, एवरीवन ऑप्शन बायर के परस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करें अभी हम लोग। ठीक है, पहले तो मैं एक चार्ट आपको यहीं पे ड्रॉ करके देता हूं मैं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं एक्चुअल चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। ठीक है गाइस, अभी इमेजिन करो ये मेरा चार्ट है। ठीक है, ये मेरा चार्ट है। ठीक है, अभी गाइस ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, ये है मेरा 10, 20, 30, 40, हम खाली इतना ही प्राइस लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है गाइस, अभी इमेजिन करो
कि ये मेरा प्राइस यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके स्टक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिन करो गाइस, अगर यहाँ पे मैं सीएस लिख रहा हूँ, मतलब कॉल सेलर, ठीक है, अभी यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है, तो आप क्या खरीदोगे गाइस? आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे या फिर आप पुट ऑप्शन खरीदोगे? बताओ अभी। हाँ, आपने देखा प्राइस 10 रुपीज से 40 रुपीज गया, ठीक है, अभी आपको दिख रहा है वहां पे पुट सेलर ज्यादा है, तो आप अभी 40 रुपीज का कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? आप पुट ऑप्शन खरीदोगे या कॉल ऑप्शन खरीदोगे? वेरी गुड गाइस, आप लोग पुट ऑप्शन खरीदोगे। परफेक्ट, परफेक्ट गाइस, ये तो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा है कि अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है, पुट सेलर्स हैं। अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ से? हाँ गाइस, अभी आपको लग रहा है प्राइस और ऊपर जाएगा, राइट, क्योंकि पुट सेलर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो आप 40 रुपीज का कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे? कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे या पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे? बताओ जरा मुझे एवरीवन। हम कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे, वेरी गुड। अभी गाइस यहाँ पे देख लो दूसरा एग्जांपल, ऑपोजिट देखते हैं हम लोग। अभी प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे आपने देखा प्राइस इतना नीचे आ गया, बट फिर भी कॉल राइटिंग तो एकदम जबरदस्त हो रही है। कॉल सेलर लोग तो यहाँ पे भी आ गए, प्राइस ऑलरेडी 10 रुपया आ चुका है अभी। तो अभी आप यहाँ से 10 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदोगे या फिर 10 रुपए का आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे? बताओ जरा मुझे क्विकली एवरीवन। हम लोग पुट ऑप्शन खरीदेंगे। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया ना गाइस अभी सब लोगों को? मतलब क्या होगा जब कभी भी प्राइस का डायरेक्शन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना गाइस, आप बोलोगे नहीं मैं डायरेक्टली कॉल ऑप्शन खरीदता हूं। नहीं, कभी मत करना गाइस। सबसे पहले ओआई डेटा पे आना और देखना प्राइस ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है, प्राइस ऑलरेडी मेरा इतना ऊपर आ चुका है। अब ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे मेरा प्राइस सैचुरेट हो जाएगा? और जैसे ही आपका प्राइस एक जगह पे सैचुरेट हो गया, और वहां पे आपको देखना है कि वहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा है या पुट राइटिंग ज्यादा है। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो आप पुट ऑप्शन खरीदोगे, अगर वहां पे पुट राइटिंग ज्यादा आपको दिख रही है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। एवरीवन, ये वाला क्लियर हुआ पार्ट सबको अभी? गाइस मुझे प्लीज एक बार क्लियर कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से, इट इज माय रिक्वेस्ट। अब समझ में आया गाइस आपको ऑप्शन का डेटा काम कैसे करता है? अभी एक चीज आपको और दिखाता हूं मैं, रुको गाइस। FIIDII याद है कुछ मैंने सिखाया था आप लोगों को डे 1 में? एवरीवन, FIIDII कुछ सिखाया था मैंने आप लोगों को डे 1 में, याद है या नहीं है? बताओ जरा मुझे क्विकली, जल्दी से, इट इज माय रिक्वेस्ट। FIIDII के बारे में हमने सीखा था। यस, वेरी गुड ऋषभ। तो गाइस अभी यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है, ठीक है, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो गाइस, अपने को एनालाइज पे आना है और अपने को क्या करना है, FIIDII डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है, हमें FIIDII डेटा पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप एक चीज देख लो गाइस, अभी यहाँ पे ये डेटा को कैसे रीड करते हैं पहले ध्यान से देखो आप लोग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? FNO data of FII Pro and client is important. Okay. DII डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, क्योंकि देश का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें अभी अभी के लिए नहीं देखना है कि वहां पे अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, मुझे DII इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए गाइस मुझे FII का मेन इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर का पैसा है इसके लिए, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देख लो, ऑप्शंस यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन इन द शॉर्ट टर्म फॉर FNO ट्रेडिंग, ऑप्शंस वाला पार्ट, ठीक है। फ्यूचर्स यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन इन द शॉर्ट टर्म फॉर FNO ट्रेडिंग, ये फ्यूचर्स के लिए और ये ऑप्शंस के लिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ FII इज बुलिश इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ओके, एंड रिटेल इज बेरिश। गाइस यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर FII बुलिश है ऑप्शंस में और फ्यूचर में,
बट रिटेल बुलिश नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर एफ आई आई का डेटा नेगेटिव है, अगर एफ आई आई का डेटा नेगेटिव है और रिटेलर्स का डेटा पॉजिटिव है, तो गाइस मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या समझ पा रहा हूँ गाइस, कि पूरा का पूरा मार्केट एफ आई आई के डेटा पे काम करता है। अगर एफ आई आई पॉजिटिव है, अगर वो लोग पॉजिटिव बाइंग करके गए हैं, दैट मीन्स प्राइस विल गो अप। अगर पॉजिटिव बाइंग नहीं, नेगेटिव बाइंग है, तो दैट इज वेरी हाई चांस दैट प्राइस विल गो डाउन। एवरीवन, ये सबको क्लियर हुआ अभी? एक बार मुझे प्लीज अपडेट करो जल्दी से, क्विकली गाइस, बताओ जरा मुझे अभी। हम्म अभी आप एक चीज यहाँ पे देख लो गाइस। टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे एफ आई आई का डेटा देखता हूं, मैं एफ आई आई डेटा गूगल कर सकते हो गाइस, ये सब कुछ गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। देखो मैंने गूगल ही किया आपके साथ। अभी आज का डेटा हम देखते हैं ना गाइस, आज क्या किया है एफ आई आई ने। आज हम देखते हैं ना एफ आई आई ने क्या किया है। एक सेकंड, अभी तक डेटा यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है गाइस, ठीक है। एक सेकंड, आई एम जस्ट वेटिंग। डेटा अपडेटेड नहीं है यहाँ पे अभी तक, ये अमाउंट नहीं आया गाइस, बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इट इज पॉजिटिव गाइस, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ इट इज पॉजिटिव, ठीक है। मैं किसी और इस पे देखता हूँ, मैं रुक जाओ। एफ आई आई डी आई आई डेटा ओपीटी ऑप्शन, यहाँ पे आ गए। इस पे देख लेते हैं स्टॉक एज पे। एक मिनट, हाँ गाइस, एक मिनट। ओके गाइस, आप एक चीज देखो, आज एफ आई आई ने क्या किया है, बाइंग किया है गाइस 6,000 करोड़ का, ये देख लो एवरीवन। आज एफ आई आई ने 6,000 करोड़ का बाइंग किया है। अब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? और इनफैक्ट अगर आप स्टॉक का फ्यूचर में भी देखोगे, ठीक है, अगर स्टॉक के फ्यूचर में भी देखोगे, उन लोगों ने बाइंग करी है। सी दिस, 4,000 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। और वही अगर आप इंडेक्स फ्यूचर भी देख रहे हो, तो वो लोग बाइंग कर रहे हैं। एवरीवन, समझ में आया है कि नहीं आया अभी आप लोगों को, बताओ जरा मुझे। सी दिस, अभी यहाँ पे देखो नीचे डेटा है, देखो ऑप्शंस का भी पूरा का पूरा डेटा है। ये देखो इट इज पूरा का पूरा डेटा पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूँ गाइस, अभी इतना सा डेटा देख के भी आप प्रॉपर मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। और मैं बोलूँ एक चीज अभी गाइस, देयर इज वेरी हाई चांस कि कल का मार्केट अपना पॉजिटिव ओपन होने वाला है। अंडरस्टैंड गाइस, कल का मार्केट अपना पॉजिटिव ओपन होने वाला है। आप देख लो यहाँ पे एफ आई आई इंडेक्स का फ्यूचर भी पॉजिटिव है, एफ आई आई इंडेक्स का ऑप्शन भी पॉजिटिव बाइंग, मतलब आज भी एफ आई आई बाइंग करके गए हैं इंडियन मार्केट के अंदर। आज के डेटा से ही तो कल का पता चलेगा ना। आज कौन सा डेट है हिमांशु? आज कौन सा डेट है? बताओ जरा मुझे। गाइस आज कौन सा, आज 16 है राइट? देखो ना आज का भी तो पॉजिटिव है। ये आज का है, ये आज का है 16, ये कल का था, ये 11 तारीख का था। ये देखो आप लोग यहाँ पे गए सी ना, 34,971 CR। समझ में आ रहा है? हाँ कल निफ्टी के गाइस, अभी एक्सपायरी पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, मैं अभी एक्सपायरी पार्ट के ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी, डोंट वरी। बट गाइस अभी समझ में आया आपको मैं एफ आई आई डी आई आई पे इतना जोर क्यों डाल रहा था आप लोगों के लिए? बताओ जरा मुझे क्विकली एक बार चैट बॉक्स में। गाइस एक सेकेंड ना, मेरा स्क्रीन शेयरिंग। गाइस बोलो जरा मुझे अभी, व्हाई आई वाज मोर फोकसिंग ऑन एफ आई आई एंड डी आई आई का डेटा। गाइस ये समझ में आया या नहीं आया अभी तक, जो भी हमने चीजें डिस्कस करी वो
समझ में आई या नहीं आई मुझे पहले बताओ एक बार जल्दी से, क्विकली एक बार चैट बॉक्स में। क्या लग रहा है अब एनालिसिस हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इतना सा खाली देखने के बाद? गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। या यस अंजलि यू आर राइट। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। एंड गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, अभी एक देखो यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे एक ग्राफ जैसा कुछ बना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, रुक जाओ पेन। अभी यहाँ से देखो गाइस, ये क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ये वो ग्राफ है मेरा अभी जहां से मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने से रुक जाएगा। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, ये रेड लाइन है। ठीक है, ये लोग वो लोग हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। ये देखो यहाँ पे, समझ में आ रहेगा इस आप लोगों को अभी मैं क्या बता रहा हूँ? ये जो रेड वाले लोग हैं ये लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ये जो ग्रीन वाले सेलर्स हैं ये लोग मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। अभी एक चीज आप ध्यान से देखो गाइस, मार्केट मेरा अभी आज 23,400 के आसपास है। मैं इमेजिन कर लेता हूं कल मार्केट अपना नेगेटिव खुला। जस्ट इमेजिन गाइस, खाली इमेजिन करो कि मार्केट अपना नेगेटिव खुला। तो नेगेटिव हो के कहां तक गिर सकता है गाइस? मैक्सिमम मार्केट कहां तक गिर सकता है? मैक्सिमम अगर आप देखोगे 22,300। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं जो लोग यहाँ से मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। ध्यान से देखो गाइस। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट और भी नीचे गिरता है तो गाइस देखो बीच में यहाँ पे है ना और भी लोग बैठे हैं जो लोग मार्केट को बचाएंगे। गाइस ये सब लोग ऑप्शन सेलर्स है। ठीक है, ये जो ग्रीन बार दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मुझे बता रहा है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने ऑप्शन सेलर्स का इंटरेस्ट है। कॉल में इंटरेस्ट है या पुट में इंटरेस्ट है? समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को सबको, एवरीवन? ठीक है, चलो अभी गाइस एक काम करता हूँ, आज के लिए अभी यहाँ पे रुक जाऊं मैं और प्रॉपर रिवीजन कर दूं मैं सारी चीजें पूरा अभी। क्या कहते हो आप लोग? जल्दी बोलो मुझे क्विकली। आज के लिए अभी रुक जाओ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे देखो ऑप्शन सेलर्स तो समझ में आ गए ना आपको अभी गाइज, कि मार्केट जो भी है ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से चलता है। एवरीवन, मार्केट जो भी है वो ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से चलता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइज? क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसा लेके आते हैं। तो आप एक चीज समझो गाइज, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट का प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉल राइटर लोग ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? प्राइस यहां से नीचे आएगा। ठीक है, प्राइस नीचे आके कहां तक आएगा गाइस? एक लेवल तक ही आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स लोग ज्यादा बैठे हैं, ये लोग मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। यहाँ पे कॉल वाले बैठे हैं, यहाँ पे पुट वाले बैठे हैं। तो गाइस देखो एक चीज देखो, हाँ अभी ध्यान से, तो अगर यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे ना, ये लोग ट्राई करेंगे प्राइस को ऊपर लेके जाने का यहाँ से, तो आप यहाँ पे क्या बाय करोगे? कॉल ऑप्शन बाय करोगे। फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। फिर से क्या होगा? प्राइस अपना सैचुरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से कॉल राइटर्स मिलेंगे, तो ये टाइम पे आपको क्या करना है? पुट ऑप्शन बाय करना है जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है। गाइस ये जो हम ऑप्शन चेन पढ़ रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। प्राइस एक्शन और ये डेटा अगर आपका दोनों ही मैच हो जाता है, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा अगर ये दोनों ही मैच हो जाता है, देन ट्रस्ट मी गाइस आप बहुत ही अच्छे वाले ट्रेड्स निकाल पाओगे अपने लिए। ठीक है, एक रीजन बताता हूं क्यों। अभी गाइस मैंने आज जो भी बनाया आप लोगों के सामने बनाया, ठीक है, ऑप्शन डेटा को देख के बनाया मैंने।
अभी गाइस एक चीज यहाँ पे देखो, ये मेरा चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का चार्ट अभी ओपन कर रहा हूं मैं, निफ्टी का। गाइस यहाँ पे देख लो, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के सामने। ठीक? अभी एक चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 23,450 के यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉल सेलर्स का बिहेवियर देखूंगा ना मैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और मैं देखूंगा यहाँ पे कि पहले क्या हुआ था। हाँ देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे जितनी बार भी पहले प्राइस इस लेवल पे आया था, सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, मतलब उस वक्त यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा थी, ठीक है। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो गई और ये सपोर्ट टूट के नीचे आ गया। तो अब की बार अगर मैं ट्रेड करूंगा, अगर मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, मैं डायरेक्टली नहीं ट्रेड करूंगा गाइस, मैं पहले वेट करूंगा कि मेरा यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट आए और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद में मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा, डायरेक्टली नहीं करूंगा गाइस। ये मैं समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ये डेटा डेटा क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दो, मैं बार बार डेटा डेटा क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को क्विकली? हाँ, सेम गाइस, एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे, मार्केट आपको है ना बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगा, इट इज, ये आपको देखना है कि आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर मुझे देखना है कि पहले मार्केट कहां कहां से नीचे आया है, तो देखो एक ये एरिया है जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, ये वाला एरिया आप देखो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आया है प्राइस का यहाँ पे, एक तो ये एरिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेजर रिजेक्शन मुझे कहां पे देखने मिला था, नेक्स्ट मेरा मेजर रिजेक्शन यहाँ पे था 23,742 पे, उसके बाद में रिजेक्शन यहाँ, तो ये सारी चीजें मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं गाइस, ये सारी चीजें मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। अभी ऐसे एरियाज को ढूंढना है मुझे जहां से मेरा प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, एक तो ये एरिया है जहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया पहले, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो एक ये भी एरिया है जहां से प्राइस ऊपर गया था, एक ये भी एरिया है मेरे लिए, अगर आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था, देखो यहाँ पे गाइस, कभी भी अगर आप चार्ट पे काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप बड़ा डेटा ले, सबसे पहले आप बड़ा डेटा को देखो। देखो अभी मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हूँ गाइस, इट इज जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ मैं, चार्ट्स के ऊपर अभी नहीं बात करूंगा, नहीं समझाऊंगा चार्ट्स क्या है एग्जैक्टली। उसके लिए पहले मुझे आपको कैंडल्स को सिखाना पड़ेगा, कैंडल्स के बाद में मुझे आपको टूल्स सिखाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों पे मुझे आपसे बात करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं आपके साथ चार्ट्स नहीं, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऑप्शन सेलर्स का डेटा मेरे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो गाइस, ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑप्शन सेलर्स कॉल राइटर्स लोग आए और प्राइस को नीचे लेके गए। ध्यान से देखो आप लोग, ये मैं डेली टाइम फ्रेम के डेटा पे देख रहा हूँ गाइस, ठीक है। बहुत बार यहाँ पे कॉल बेचने वाले आए और जीत गए, क्यों? क्योंकि जब जब मेरा प्राइस इस लेवल पे आया, ये लोग थे मार्केट को नीचे लेके गए। अब देखो यहाँ पे गाइस, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा ये मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। ये देखो, सेम वही डेटा आ गया अपने पास गाइस। मैंने क्या किया, मैंने पहले बड़े डेटा पे काम किया, पहले मैंने ये बड़े डेटा पे बनाया, अब छोटे डेटा पे आ जाता हूं मैं। अगर ट्रेड करना है तो मैं छोटे डेटा को ही देख के ट्रेड करूंगा ना, बड़े डेटा पे तो मुझे रिजेक्शन और ये सारी चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। ये देखो, जितनी बार भी प्राइस ये एरिया में आया है, रिजेक्शन पाया है। गाइस इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? इट इज इजी टू फाइंड आउट कि मार्केट कहां से नीचे गिरेगा, इट इज इजी टू फाइंड आउट मार्केट कहां से ऊपर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? क्या आप उसको पकड़ पा रहे हो? क्या आप उसको पकड़ के प्रॉफिट कमा पा रहे हो? वो इंपॉर्टेंट है गाइस, समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर है अभी सबको, एवरीवन? तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, जितनी बार भी मार्केट ने रिजेक्शंस लिया है, दैट मींस वहां पे उस एरिया में कॉल राइटिंग ज्यादा थी। जितनी बार भी मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन लिया है, जैसे देखो यहां से रिजेक्शन लिया फिर ऊपर भाग गया,
यहां से रिजेक्शन लिया फिर ऊपर भाग गया, मतलब नीचे की तरफ अगर नीचे से रिजेक्शन ले रहा है दैट मीन्स पुट राइटिंग ज्यादा है, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है दैट मीन्स कॉल राइटिंग ज्यादा है। अगर नीचे से रिजेक्शन लेके पुट राइटिंग से ज्यादा जा रहा है तो कॉल में ट्रेड करोगे, अगर ऊपर से रिजेक्शन लेके कॉल राइटिंग ज्यादा है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। सिंपल है। अभी क्या बचा मेरा, मैं आपको बता देता हूँ। कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना ट्रेड करने के लिए, कैंडल्स एंड प्राइस बिहेवियर, सप्लाई एंड डिमांड, ये सारी चीजें अभी हम कल सीखने वाले हैं गाइस, जो प्राइस एक्शन का पार्ट है। आई होप आज का सेशन भी आप लोगों को उतना ही इंफॉर्मेटिव लगा गाइस। ओके, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं चीजों को जितना इजी इजी वे में ब्रेक डाउन कर सकूं उतना मैंने ट्राई किया है गाइस आप लोगों के लिए। ग्रेट। गाइस मुझे एक चीज और बतानी है आप लोगों को, रुक जाओ यार, एक मिनट हाँ।